क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी चीज में इतने अच्छे नहीं हैं? यहीं आपका माइंडसेट काम आता है। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी टैलेंट से ज्यादा आपकी सक्सेस को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल सही। अपनी किताब माइंडसेट में कैरोल ड्वेक ने इस सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया को बताया है। विश्वास की शक्ति हमारे जीवन को आकार देती है। ड्वेक ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खोजा। ये सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है जो हमारी अचीवमेंट्स तय करती है, यह हमारा माइंडसेट है। हमारे बारे में हमारी बिलीव्स, क्या हम अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड या मैलेबल देखते हैं? हमारी मोटिवेशन, रेजिलियंस और अंततः हमारी सक्सेस में एक क्रूशियल रोल निभाती है। इसके बारे में सोचो। अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है तो आप चैलेंजेस से दूर भाग सकते हैं, फेलियर से डर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस विशाल हो सकती है तो आप चैलेंजेस को सीखने और इंप्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। यह ड्वेक के आर्गुमेंट का क्रक्स है। एक ग्रोथ माइंडसेट यह बिलीफ की एबिलिटीज डेवलप की जा सकती है, आपकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। दो स्टूडेंट्स की कल्पना करो, दोनों एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एक स्टूडेंट फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोच सकता है, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं। वे आसानी से हार मान लेते हैं, हार महसूस करते हैं। दूसरा स्टूडेंट ग्रोथ माइंडसेट वाला सोच सकता है, यह मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहा तो मैं इसका पता लगा सकता हूं। वे लगे रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और अंततः सक्सीड होते हैं। आइए ड्वेक द्वारा प्रस्तुत दो माइंडसेट्स के बारे में और जानें, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि इंटेलिजेंस एक मसल की तरह है। आप इसे मजबूत बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं या इसे कम इस्तेमाल से कमजोर होने दे सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट्स और एबिलिटीज पहले से तय और अनचेंजेबल हैं। वे एक निश्चित मात्रा में इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं और बस इतना ही। वे चैलेंजेस से कतराते हैं, इस डर से कि वे अपनी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर देंगे। उनके लिए एफर्ट कमजोरी की निशानी है। वे क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक के रूप में देखते हैं और दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले इंडिविजुअल्स अपनी एबिलिटीज को एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखते हैं, एक फाउंडेशन जिस पर बिल्ड करना है। वे चैलेंजेस पर थ्राइव करते हैं, उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। सेटबैक्स को टेम्पररी और सरमाउंटेबल के रूप में देखा जाता है। वे एफर्ट को अपनाते हैं, यह समझते हुए कि यह डेवलपमेंट की की है। वे इंप्रूव करने के लिए फीडबैक लेते हैं और वे दूसरों की सक्सेस में इंस्पिरेशन पाते हैं। इन दो माइंडसेट्स के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। यह न केवल इस बात को प्रभावित करता है कि हम चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं, बल्कि यह भी कि हम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हम सक्सेस और फेलियर को कैसे देखते हैं और अंततः हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। याद रखें, आपका माइंडसेट पत्थर में नहीं लिखा है। आपके पास यह चुनने की पावर है कि आप खुद को और अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक ग्रोथ माइंडसेट आपको जीवन के सभी पहलुओं में अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एम्पावर करता है। जब आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आप डिफिकल्टीज के थ्रू परसिवियर करने की अधिक संभावना रखते हैं। चैलेंजेस ग्रोथ के एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, न कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, रिस्क्स लेने, मिस्टेक्स करने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सभी लर्निंग प्रोसेस के एसेंशियल पार्ट्स हैं। एक यंग म्यूजिशियन की कल्पना करो जो एक डिफिकल्ट पीस का प्रैक्टिस कर रहा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वे आसानी से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, यह सोचकर कि मैं इसे कभी भी सही ढंग से नहीं बजा पाऊंगा। वे यह मानकर पूरी तरह से हार भी मान सकते हैं कि उनके पास नेचुरल टैलेंट की कमी है। हालांकि ग्रोथ माइंडसेट के साथ वे डिफिकल्टी को एक साइन के रूप में देख सकते हैं कि वे अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और अपने स्किल्स का विस्तार कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट के बेनिफिट्स इंडिविजुअल अचीवमेंट से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह सीखने के प्यार, नॉलेज की भूख को बढ़ावा देता है जो जीवन भर चलती रहती है। सीखने का यह प्यार जीवन के हर पहलू में फैल जाता है। हमारे करियर से लेकर हमारे रिलेशनशिप्स तक हमें और अधिक अडेप्टेबल, रिजिलियंट और नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन बनाता है। एक ग्रोथ माइंडसेट इन चैलेंजेस को अपनाने, उनसे सीखने और स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर उभरने के लिए आवश्यक टूल्स और पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। ड्वेक द्वारा इंट्रोड्यूस की गई सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक येट की पावर है।
मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय अंत में येट जोड़ने का प्रयास करें। मैं यह अभी तक नहीं कर सकता। जब हम येट जोड़ते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारी वर्तमान एबिलिटीज कहानी का अंत नहीं है। हम मानते हैं कि सीखने और ग्रोथ में समय और एफर्ट लगता है। यह सिंपल शब्द हमारे फोकस को लिमिटेशन से पॉसिबिलिटीज की ओर शिफ्ट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की यात्रा पर हैं और सीखने के लिए हमेशा और कुछ है, हासिल करने के लिए और कुछ है। एक बच्चे की कल्पना करो जो बाइक चलाना सीख रहा है। वे गिर सकते हैं और अपने घुटनों को छील सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर वे येट की पावर को अपनाते हैं तो वे अपनी सोच को रीफ्रेम कर सकते हैं। मैं बाइक नहीं चला सकता कहने के बजाय वे कह सकते हैं, मैं अभी तक बाइक नहीं चला सकता। भाषा में यह सिंपल बदलाव उनके एक्सपीरियंस को बदल सकता है, फ्रस्ट्रेशन को डिटर्मिनेशन में बदल सकता है। चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हों, काम पर किसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का सामना कर रहे हों या बस एक बुरी आदत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, येट की पावर को अपनाने से आपको आगे की संभावनाओं पर मोटिवेटेड, पर्सिस्टेंट और फोकस्ड रहने में मदद मिल सकती है। याद रखें, आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं और आपकी पोटेंशियल असीमित है। सेक्शन 5, खेल, एक चैंपियन का मानसिकता। आइए उदाहरण के लिए खेल की दुनिया को लेते हैं। हम अक्सर इनक्रेडिबल टैलेंट वाले एथलीट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन अच्छे को महान से क्या अलग करता है? क्या कुछ एथलीट्स को आगे बढ़ाता है जबकि दूसरे प्रेशर में टूट जाते हैं? ड्वेक का तर्क है कि माइंडसेट एथलेटिक सक्सेस में एक क्रूशियल रोल निभाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट अक्सर मानते हैं कि अकेले टैलेंट ही सक्सेस की गारंटी देने के लिए काफी है। वे कड़ी मेहनत से कतराते हैं, इस डर से कि यह नेचुरल एबिलिटी की कमी का संकेत देता है। वे कंपटीशन से बच सकते हैं, इसे अपनी सेल्फ इमेज के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। जब वे सेटबैक्स का सामना करते हैं तो वे आसानी से हार मान लेते हैं, यह मानते हुए कि वे अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट अपनी एबिलिटीज को लगातार विकसित होते हुए देखते हैं। वे कड़ी मेहनत को अपनाते हैं, यह समझते हुए कि यह उनकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है। वे प्रेशर में पनपते हैं, कंपटीशन को सीखने और इंप्रूव करने के अवसर के रूप में देखते हैं। और जब वे सेटबैक्स का सामना करते हैं तो वे और भी मजबूत होकर वापस आते हैं, एक्सपीरियंस को और भी कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जरा माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है। वह अपने रिलेंटलेस वर्क एथिक और हार से वापसी करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जॉर्डन ने अपनी अधिकांश सक्सेस का श्रेय अपने ग्रोथ माइंडसेट, इंप्रूव करने की अपनी अटूट बिलीफ को दिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स गंवाए हैं। मैं लगभग 300 गेम्स हार चुका हूं। 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट लेने के लिए ट्रस्टेड गया और चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। यह एक्शन में एक ग्रोथ माइंडसेट की पावर है। यह एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ पैदा होने के बारे में नहीं है। यह चैलेंजेस का सामना करने, सेटबैक्स के थ्रू बने रहने और अपनी पोटेंशियल को कभी न छोड़ने के बारे में है। सेक्शन 6, व्यवसाय, विकास संस्कृति का निर्माण। माइंडसेट के सिद्धांत इंडिविजुअल अचीवमेंट तक ही सीमित नहीं हैं, वे बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आज के तेजी से बदलते बिजनेस लैंडस्केप में ग्रोथ माइंडसेट कल्चर को बढ़ावा देने वाली कंपनीज का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। 2 कंपनीज की कल्पना करो जो तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर का सामना कर रही हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनी फेलियर के डर से पुरानी चीजों से चिपकी रह सकती है, बदलाव का विरोध कर सकती है। वे अपने कंपेटिटर्स की सक्सेसेस को खतरों के रूप में देख सकते हैं, जिससे डर और स्टैग्नेशन की संस्कृति पैदा होती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाली एक कंपनी चैलेंज को स्वीकार करेगी, इसे इनोवेशन और ग्रोथ के अवसर के रूप में देखेगी। वे एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग और मिस्टेक्स से सीखने को प्रोत्साहित करेंगे। वे कंपेटिटर्स को इंस्पिरेशन के सोर्सेज के रूप में देखेंगे, लगातार इंप्रूव करने और आगे रहने के तरीके खोजेंगे। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर बनाना टॉप से शुरू होता है। ग्रोथ को अपनाने वाले लीडर्स अपने एम्प्लॉइज को अपने स्किल्स डेवलप करने, नए चैलेंजेस लेने और फेलियर्स को सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर में कर्मचारी अपने आइडियाज का योगदान देने,
अपने काम का ओनरशिप लेने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए प्रयास करने के लिए एम्पावर्ड महसूस करते हैं। इससे इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अंततः पूरी कंपनी के लिए अधिक सक्सेस मिलती है। सेक्शन 7, रिश्ते विकास मानसिकता के साथ प्यार का निर्माण। माइंडसेट की पावर हमारे पर्सनल लाइव्स तक भी फैली हुई है, जिससे हम रिलेशनशिप्स बनाने और बनाए रखने के तरीके को आकार देते हैं। चाहे वह हमारे पार्टनर्स, परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ हो, ग्रोथ माइंडसेट मजबूत, अधिक फुलफिलिंग कनेक्शंस का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स अनिवार्य हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ये चैलेंजेस आसानी से ब्लेम गेम्स और रिजेंटमेंट में बदल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति अपने पार्टनर की फ्लॉज को परमानेंट और अनफॉरगिवेबल के रूप में देख सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और इंटीमेसी में ब्रेकडाउन हो जाता है। हालांकि ग्रोथ माइंडसेट के साथ चैलेंजेस ग्रोथ और डीपर अंडरस्टैंडिंग के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर्स एम्पैथी और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की इच्छा के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का अप्रोच करते हैं। वे अपने रिश्ते को कंटिन्यूअस ग्रोथ की यात्रा के रूप में देखते हैं, जहां दोनों व्यक्ति सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और एक दूसरे के विकास का समर्थन कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम उन लोगों के साथ अधिक फुलफिलिंग और लास्टिंग कनेक्शंस बना सकते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सेक्शन 8, अपनी मानसिकता बदलना, विकास की यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं अपनी मानसिकता बदल सकता हूं? जवाब एक शानदार हां है। सचेत प्रयास और सही टूल्स के साथ हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हैं। पहला कदम अपने माइंडसेट के बारे में अवेयर होना है। अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। क्या आप खुद को यह कहते हुए पाते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा? ये फिक्स्ड माइंडसेट के संकेत हैं। इन नेगेटिव विचारों को चैलेंज करें और उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से रीफ्रेम करें। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं कहने के बजाय यह कहने की कोशिश करें, मैं अभी भी सीख रहा हूं या मैं प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकता हूं। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें आजमाएं और फेल होने से न डरें। फेलियर सक्सेस के विपरीत नहीं है, यह ग्रोथ के पाथ पर एक स्टेपिंग स्टोन है। दूसरों से फीडबैक लें और रचनात्मक आलोचना के लिए ओपन रहें। इसे पर्सनल मत लें, इसके बजाय इसे सीखने और इंप्रूव करने के अवसर के रूप में देखें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट है। अपनी मानसिकता को बदलना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ऐसे समय होंगे जब आप सोचने के पुराने पैटर्न्स में वापस आ जाएंगे, लेकिन निराश मत होइए। बस सेटबैक को स्वीकार करें, अपनी सोच को रिफ्रेम करें और आगे बढ़ते रहें। विकास की यात्रा जारी है और आगे बढ़ने वाला हर कदम आपकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की दिशा में एक कदम है। सेक्शन 9, विकास का जीवन जीना। ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीना केवल सक्सेस प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रोथ और फुलफिलमेंट के जीवन को अपनाने के बारे में है। यह चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में, सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में और यात्रा को ही रिवॉर्ड के रूप में देखने के बारे में है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के लिए ओपन कर देते हैं। आप अधिक रेजिलिएंट, अधिक अडेप्टेबल और जीवन के अनिवार्य यूपीएस एंड डाउन्स को नेविगेट करने के लिए अधिक सुसज्जित हो जाते हैं। आप सीखने का एक प्यार डेवलप करते हैं जो आपके जीवन के सभी पहलुओं तक फैला हुआ है, आपके एक्सपीरियंसेस को समृद्ध करता है और आपके होराइजन्स का विस्तार करता है। ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने का चुनाव करके आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने और पर्पस, पैशन और कंटिन्यूअस ग्रोथ का जीवन जीने का चुनाव करते हैं। इसलिए यत की पावर को अपनाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कभी भी सीखना और बढ़ना बंद न करें। यात्रा अभी शुरू हुई है।